आज समझते हैं रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व क्या है। क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन, कहाँ की यादगार है। इसके लिए एक महावाक्य सुनते हैं। पहले ब्राह्मण राखी बांधता था, जरूर शिव बाप जिस तन में आया था उस ब्राह्मण के द्वारा सूर्यवंशी बच्चों को पवित्रता की राखी बांधी थी। बाद में कन्याएं निकलती हैं पैसा लेने के लिए। VCD 2622। महावाक्यों में बोला है ये संगम युग की यादगार है। सबसे पहले शिव बाप ने मुकर्रर तन में आकर के ब्राह्मणों को राखी बांधी थी। फिर द्वापर युग से ब्राह्मण राजाओं को राखी बांधते थे कि तुम क्षत्रिय धर्म की रक्षा करो। और कलयुग में आकर तमो प्रधानता के आधार पर बहनें भाइयों को राखी बांधने लगी खर्ची लेने के लिए। तो इसका क्या रहस्य है। फिर प्रश्न पैदा होता है, रक्षा के संग बंधन क्यों लगाते हैं, किस बात का बंधन होता है। रक्षा किसकी, जो रक्षित होने योग्य है, जिसको रक्षा की ज़रूरत है। आज के समय में रक्षा को किसकी ज़रूरत है, सत्य को रक्षा की ज़रूरत है। क्योंकि तामसी युग में सत्य की कोई वैल्यू नहीं, वो तो हारता ही रहता है। हमारे आदर्श में सत्यमेव जयते कहा जाता है, लेकिन आज के समय में क्या दिखता है, असत्यमेव जयते। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, सत्य को जिताने के लिए मुझे खुद आना पड़ता है। तो उस चैतन्य भारत जो पुरुषार्थी अर्जुन का यादगार है, उसकी रक्षा करनी है। जो सिर्फ एक भगवान की सुनता है, दुनिया वालों की नहीं, उसकी रक्षा का नाम ही रक्षाबंधन है। कौरव, पांडव, द्रोणाचार्य, भीष्म, धृतराष्ट्र वगैरह, ये सब मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज के अंदर की मनोवृत्तियां हैं। इन सब मनोवृत्तियों के बीच में अर्जुन रूपी भारत अकेला पड़ जाता है, जो सत्य का साथ देता है। इसीलिए उसको ही जिताना है, उसको खड़ा करना है, जिसके लिए बोला उत्तिष्ठ भारत। फिर प्रश्न पैदा होता है, बंधन किसका। बंधन माना अनेक बंधन जो झूठ के साथ बंधे हुए हैं, उनको काटने के लिए सत्य के साथ एक बंधन बांध लो, तो वो एक अलग ही आयाम है, अलग दुनिया है। वो हमें इस ड्रामा के चक्रव्यूह से बाहर ले जाने वाला श्रेष्ठ बंधन है। वास्तव में उसको बंधन कहना भी रॉन्ग है, वो श्रेष्ठता का बंधन नहीं, वास्तव में वो है संबंध, माने संपूर्ण बंधन, जिसे कहते हैं एक निष्ठा, सत्य निष्ठा। एक सत्य के सामने सरेंडर हो गए, सर को, बुद्धि को उसके अंडर में कर दिया, तो अनेकों के आगे सर झुकाने की कोई दरकार नहीं। दो प्रकार का सत्य है, एक है एब्सोल्यूट सत्य, जिसके लिए कहा है सत्यमेव जयते, जो सदा जीतता है। दूसरा है व्यवहारिक सत्य, जो हमारी अपनी जिंदगी का सत्य है, अहम का सत्य है, हमारा सत्य है, वो हारता भी है। तो एब्सोल्यूट यानी शाश्वत सत्य के साथ गांठ बांध लेनी है, तभी जीत शुरू होगी। माना जितनी भी द्वंद्वात्मक बातें हैं जिंदगी की, वो छूटती जाती हैं। महावाक्यों में बोला है, भगवान बाप आकर ब्राह्मण बनकर सब बच्चों को रक्षा के सूत्र में बांधते हैं। संगम युग में शिव बाबा ने ये परंपरा शुरू की, जिसकी यादगार रक्षा बंधन के रूप में मनाया जाता है। पहले के ज़माने में ब्राह्मण पवित्रता का सूत्र बांधते थे, लेकिन आज उस परंपरा का रूप विकृत हो गया। बहनें खर्ची के लिए भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। परंपराएं प्रतीक होती हैं किस चीज़ का, अगर यही नहीं पता तो जैसे कि निष्प्राण हैं। कवियों और कलाकार की भाषा प्रतीकात्मक होती है, अलंकारिक होती है। अगर उनके चित्रों में और गीतों में प्रतीक को नहीं समझ पाए, तो जैसे अंधश्रद्धा से उनकी कला को रिसीव कर रहे हैं। शिव बाबा आकर ब्राह्मणों को रक्षा सूत्र बांधते हैं मुकर्रर रथ के द्वारा, कि तुम आत्मिक धर्म की रक्षा करो।
ब्राह्मण सूर्यवंशी राजाओं को रक्षा सूत्र बांधते हैं स्वधर्म की रक्षा के लिए। बाद में कन्याएं निकलती हैं पैसा लेने के लिए, जो भाइयों को राखी बांधती हैं। तो ये एक सीक्वेंस है। माना जितना निराकारी ज्ञान बुद्धि में साकार बनता जाता है, अर्थात शिव बाबा के द्वारा ब्राह्मणत्व डेवलप हो जाता है, क्योंकि निराकार साकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। माना ब्राह्मणपन, उसमें ही ये मादा होता है कि सत्य की रक्षा कर सके। रक्षा सूत्र बांधना माना उस जिम्मेवारी को धारण कर लेना। ब्राह्मण कैसे रक्षा करते हैं सत्य की? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणपन रक्षा करता है सत्य की। कैसे? जितना ही निराकारी ज्ञान अपनी बुद्धि में साकार बनता जाता है समझ के रूप में, तो वो समझ ही जैसे शिव बाबा का रूप है। ब्राह्मणत्व के आधार पर जो शाश्वत सत्य को, जो ईश्वरीय ज्ञान को बुद्धि में धारण किया है, वो घड़ी घड़ी क्षरित ना हो, इसकी रक्षा करते हैं। तभी सार इकट्ठा होता है। घड़ी घड़ी ज्ञान वीर क्षरित होगा तो सार इकट्ठा नहीं हो पाएगा। माना कि पवित्रता की जिम्मेवारी को ओढ़ लेते हैं सत्य की रक्षा के लिए। ये श्रेष्ठ बंधन होता है स्व आत्मा का। वास्तव में उसको बंधन कहना रॉन्ग है, संपूर्ण बंधन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, जब ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय राजाओं को रक्षा सूत्र बांधा जाता था। उस ब्राह्मणपन के आधार पर जो सार तैयार हुआ, सत्व तैयार हुआ, स्वधर्म की पहचान होती है, तो परधर्म की भी पहचान हो जाती है। जब ब्राह्मण क्षत्रिय राजाओं को रक्षा का सूत्र बांधते थे कि तुम क्षत्रियपन के आधार पर अपने सत धर्म की रक्षा करो, आत्मिक धर्म की रक्षा करो, तब क्षत्रिय राजाओं के अंदर क्षत्रित्व का भाव पैदा हो जाता था। रक्षा के लिए छत्र छाया तैयार हो जाती थी, क्षत्रियपन डेवलप हो जाता था, तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तैयार हो जाते थे। इसीलिए बोला है धर्मो रक्षति रक्षित है। जितना जितना हम आत्मिक धर्म की रक्षा करते हैं, उतना ही वो हमारी भी रक्षा करता है। वो स्टेज है अर्जुन की, जिसे क्षत्रिय दिखाया है, वो मैदान के बीच में आ जाता है। माना दोनों पक्ष स्पष्ट नज़र आते हैं, सत्य और असत्य। आत्मभान अलग नज़र आता है, देहभान अलग। अर्जुन रूपी पुरुषार्थी को अपने अंदर की अपनी आसुरी वृत्तियाँ, दुर्योधन दुशासन पना भी नज़र आ रहा था और श्रेष्ठ वृत्तियाँ भी नज़र आ रही थी। तभी वो सत्य की रक्षा के लिए धनुष उठाता है। मानसिक स्तर की बात है। बाद में बहनें भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। माना भविष्य पुराण में बताया गया, देवों और दानवों के युद्ध में जब इंद्र हारने लगे तो उन्होंने गुरु बृहस्पति से मार्गदर्शन मांगा। गुरु बृहस्पति की सलाह पर इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बनाया और इंद्र की कलाई पर बांधा। इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र ने धनुषों पर विजय प्राप्त की। तो इससे साबित हो रहा है कि रक्षा सूत्र सिर्फ भाई बहन की यादगार नहीं है। दुर्बल को रक्षा की ज़रूरत है, चाहे वो मेल हो अथवा फीमेल। आज की दुनिया में सत्य की कोई कीमत नहीं, झूठ हावी होता जा रहा है, इसीलिए सच को रक्षा की ज़रूरत है। आज के परिप्रेक्ष्य में कौन सच्चा है लेकिन कमज़ोर पड़ रहा है, उसको रक्षा की ज़रूरत है। अपने सत धर्म की पहचान हो जाती है तो रज से कनेक्शन हो जाता है। माना अपनी मूल प्रकृति से कनेक्शन हो जाता है। प्रकृति का एक रूप है बहन। बहन जो ना बहे, माना रजो प्रधान अवस्था में ऐसी धारणा शक्ति जो बहने वाली ना हो। इस स्टेज में मेल वर्जन में, माना पुरुषार्थी जीवन में जो सत्य तैयार होता है वो बहने वाला नहीं है, वो है सुभद्रा का रूप, सुंदर और कल्याणकारी है। इस स्टेज में पुरुष की शक्ति क्षीण नहीं होती है, बार बार क्षरित होते रहेंगे तो सच्चा विधान तैयार नहीं हो सकता है। इसीलिए जगन्नाथ के मंदिर में सुभद्रा को दिखाया है फीमेल के रूप में। मुरली में भी बोला है शंकर पार्वती युगल नहीं भाई बहन है। ये स्थिति है सत्य का ज्ञान इंद्रियों में आ जाना, वाणी का स्तर, वाचा का स्तर।
तो सुभद्रा रूपी ना बहने वाली धारणा शक्ति जिसने ब्राह्मणत्व को धारण किया वो भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है। आत्मा आत्मा भाई भाई एक परमात्मा बाप की संतान। भाई माना जिसमें एक ही बाप का खून बह रहा है संकल्पों का। अद्वैतवादी परिभाषा के आधार पर संकल्पों का खून बहता है तो भाई भाई की स्टेज है, वहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ काम कर रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में बहनें भाई को राखी बांधती हैं, उन्हें याद दिलाने के लिए वो समय पर उनकी रक्षा करें। बहन माना ना बहने वाली धारणा शक्ति जो घड़ी घड़ी क्षरित नहीं होती। भाई माना ज्ञान की रोशनी आई। अगर भाई अपनी सीट पर अपनी स्मृति के आधार पर सेट नहीं होगा तो उसके अंदर पुरुषत्व की पावर नहीं होगी, तो क्या वो बहन की रक्षा कर पाएगा? तो यही बात है। राखी बांधना माना उनको स्मृति दिलाना, हे अर्जुन रूपी पुरुषार्थी भाई उठो, अपनी खुदी को जागृत करो, उत्तिष्ठ भारत, ज्ञान प्रकाश में जागो, जिससे घड़ी घड़ी ना बहने वाली क्षरित ना होने वाली धारणा की रक्षा कर सको। ज्ञान अर्जन करते समय देहभान के कारण घड़ी घड़ी सत्य की धारणा बुद्धि से खिसक जाती है, बह जाती है, उसकी रक्षा हो सके। यही है रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य।